प्रेज द लॉर्ड। सभी भाइयों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है आज के डेट में बहुत सारे लोग जो हैं यीशु मसीह को विदेशी परमेश्वर कहते हैं। ये कहते हैं कि अमेरिका, इज़राइल और ऑस्ट्रेलिया का परमेश्वर है, ये परमेश्वर भारत का नहीं है। बहुत से लोग जो हैं आज सवाल उठाते हैं कि ये निचले वर्गों का परमेश्वर है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो क्रिश्चियंस होते हैं, मसीही होते हैं, यीशु मसीह के जो फॉलोवर हैं, चेले हैं, वो लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको क्रिश्चियन बना देंगे, मुस्लिम है तो क्रिश्चियन बना देंगे, बौद्ध है तो भी क्रिश्चियन बना देंगे। तो चलिए इसी संदर्भ में आज हम देखते हैं कि कैसे ऊपरी तबके के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, मैंने 50 ब्राह्मणों का एक लिस्ट तैयार किया है जो कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से यीशु मसीह को अपना भगवान और उद्धारकर्ता मान चुके हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मणों का कोई धर्म परिवर्तन ज़ोर ज़बरदस्ती से करा सकता है, या पैसे देकर या लालच से किसी भी तरह से नहीं करा सकता है। क्योंकि ब्राह्मण ही जो हैं वो वेद पाठी हैं, वेद लिखने वाले हैं और ज्ञान का सागर उनको कहा जाता है। हिंदू धर्म के एक तरह से सब सिर हैं, वो हिंदू धर्म के सिर हैं। हिंदू ब्राह्मणों का ब्रेन वॉश एक मसीही कैसे कर देता है भाई, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या मसीही लोग जो हैं, यीशु मसीह के चेले जो हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? तो जवाब इसका है कि ये मसीही लोग नहीं करते हैं। परमेश्वर जिसको चुनना होता है उसको स्वयं ही चुन लेते हैं और वो सहर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं यीशु मसीह को। कोई उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के डेट में किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। पैसे देकर भी नहीं करा सकता है, किसी भी तरह का लालच देकर के नहीं करा सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप अंदर से टूट चुके हैं, किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं, आप धर्म को ढूंढ रहे हैं और उस धर्म के ओट में आपको यीशु मसीह मिल जाता है, तो उस वक्त आप जो है सरेंडर कर जाते हैं और प्रभु मान लेते हैं यीशु मसीह को। तो चलिए अभी मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें 50 ब्राह्मण जो हैं वो अब खुद से अपनी मर्जी से सहर्ष जो है स्वीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, यीशु को अपनाने वाले ब्राह्मणों की सूची, स्थान प्लस घटना प्लस परिवर्तन। कैसे जो लोग हैं वो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर ग्रहण करते हैं। और कौन लोग हैं? तो ब्राह्मण लोग हैं। कहाँ के हैं? इंडिया के ही हैं। देखिए किस तरह से परमेश्वर जो है इनके जीवन में चमत्कार करता है और परमेश्वर को ये स्वीकार करते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर साफ कहते हैं जिस रीति के हो उसी रीति से तुम प्रभु के पास आ जाओ। देखिए क्रम संख्या इधर दिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा जो है यहाँ तक आप देखिए मैंने लिस्ट बनाया। 50 लिस्ट है, 50 लोगों का ये पूरा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए नाम है सज्जन कुमार शर्मा, कोटा राजस्थान के हैं। पूजा करते समय एक महिला भूत पीड़ित से पीड़ित होकर के आई और वे बेबस हो गए, यानी कि उसके भूत को वो निकाल नहीं पाए। दुष्टात्मा जो है, दुष्टात्मा से ग्रसित एक महिला उनके पास में आई। किनके पास में? सज्जन कुमार शर्मा जी के पास में। और वो उसको निकाल नहीं पाए और वे बेबस हो गए। कैसे यीशु को अपनाया? तो एक मसीही महिला ने यीशु के नाम से उसको छुड़ाया, चंगाई को दे दिया। यीशु मसीह की जो चेली है, एक महिला है, उसने प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से और भूत जो है भाग गया और वहीं से परिवर्तन जो है इनके जीवन में आ गया। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं वो भूत को निकाल नहीं पा रहे हैं, बेबस हो गए बेचारे, और वहीं से इनका परिवर्तन शुरू हो गया। इस तरह से ये स्वीकार कर लिए यीशु मसीह असली खुदा है, परमेश्वर है। दूसरे देखिए प्रकाश शर्मा, अलीगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश के। पुत्र को लाइलाज बुखार हुआ, ऐसा बुखार जो डॉक्टर ठीक न कर सके। तो पुत्र को लाइलाज बुखार हुआ, मसीही प्रार्थना से चंगाई के बाद यीशु पर विश्वास किया। देखिए यहाँ मसीही प्रार्थना से चंगाई हुई, मतलब कि यीशु मसीह के जो चेले लोग हैं, मसीही जो लोग हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो चंगाई दे रहे हैं
यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिए। ठीक है, बच्चे का बुखार इनका ठीक हो गया। तीसरा है शरद शर्मा, पटना के हैं, बिहार। आत्महत्या करने की कोशिश किए, निराश जीवन से ऊब चुके थे, बाइबल को पढ़ी, शांति और आशा मिली, बैप्टिज्म ले लिया। इन्होंने भी स्वीकार कर लिया परमेश्वर को, यीशु मसीह को। और ये सब जितने भी हैं, देखिए आप शर्मा जी सब ब्राह्मण हैं। नेक्स्ट देखिए प्रभाकर जोशी पौड़ी उत्तराखंड के हैं। वेदों में सत्य की खोज करते थक गए, सत्य को खोजते खोजते थक गए, मिला नहीं। फिर उन्होंने बाइबल पढ़ा, यीशु के शब्द मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ पढ़ करके वो प्रभावित हो गए और जीवन बदल गया। वहीं से वो यीशु मसीह के चेले बन गए। चलिए 5वें नंबर में देखिए डॉक्टर कमलाकर भट्ट, ये भी ब्राह्मण हैं, नासिक महाराष्ट्र के हैं। जीवन में खालीपन है और मृत्यु का भय, मरने के डर से, ठीक है, मृत्यु का भय जो है इनको हमेशा सताता था। बाइबल में अनंत जीवन का वादा पाया गया, क्योंकि मनुष्य जो है वो शारीरिक रूप से मरता है, उसकी आत्मा जीवित रहती है और वो हमेशा परमेश्वर की गोद में चली जाती है। अगर वो धार्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता है, तो परमेश्वर की गोद उसको मिल जाती है। तो अनंत जीवन मिल जाएगा आपको बाइबल के अकॉर्डिंग। यीशु मसीह के हिसाब से अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर एक है और यीशु मसीह उसका एक रास्ता है उस परमेश्वर तक पहुंचने का, तो फिर आपको अनंत जीवन मिल जाता है। 6 नंबर में है धीरज शास्त्री, वाराणसी यूपी के हैं। यज्ञ और पूजा से भी परिवार में कलह, देखिए यज्ञ और पूजा करते थे, परिवार में कलह परेशानी। एक मसीही मित्र ने बाइबल दी और वहाँ से नई शुरुआत हो गई, यानी कि इन्होंने भी बाइबल पढ़ करके अपने जीवन को चेंज कर लिया, यीशु मसीह को अपना पप्पा मान लिए। नेक्स्ट है सतीशानंद तिवारी, कहाँ के हैं, तो प्रयागराज के। पत्नी की बीमारी से हताश हो गए, एक चर्च में प्रार्थना से चमत्कारी चंगाई हुई। ठीक, ये देखिए ये जो है ये वाला मिलता जुलता घटना जो है मेरे साथ भी है, मेरे घर के लोगों के साथ भी इसी तरह की घटना। पत्नी की बीमारी से हताश और एक चर्च में प्रार्थना से चमत्कारी चंगाई मिली। नेक्स्ट देखिए नरेश पांडे रांची झारखंड के, भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति को शांति न दे पाए। एक व्यक्ति जो कि भूत प्रेत से ग्रसित था वो आया पांडे जी के पास में, नरेश पांडे जी के पास में, और ठीक नहीं हो पाया, शांति उसको नहीं मिला। एक पादरी ने प्रार्थना की, व्यक्ति ठीक हुआ, उन्होंने यीशु को अपना लिया। किन्होंने, नरेश पांडे जी ने। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जो है इनके जीवन में चमत्कार कर रहा है और चमत्कार से इनका जीवन भी परिवर्तित हो रहा है और ये यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, उनको परमेश्वर मान रहे हैं। हालांकि मैं तो चमत्कार को परमेश्वर होने का पुख्ता सबूत नहीं मांगता हूं, क्योंकि चमत्कार तो राक्षस भूत प्रेत कोई भी कर सकता है, चमत्कार तो कोई जादूगर भी जादू दिखा देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का नेचर, स्वभाव, जो सबको माफ़ करे, पापियों को माफ़ करके उसको गले लगा ले। परमेश्वर को पापियों से घृणा नहीं है, पाप से घृणा है। पाप उसका निकल जाता है, परमेश्वर उसको ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए मनोज उपाध्याय, गोरखपुर के हैं। देवताओं में भ्रमित लेकिन आत्मा में बेचैनी। अब इतने सारे देवता हैं तो भ्रम तो होगा ही। यहाँ आप सोचिए कि छोटा छोटा जो कंट्री है, इतने बड़े ब्रह्मांड में छोटा छोटा जो देश है, चाइना एक छोटा सा देश है, अमेरिका छोटा सा एक देश है, रूस है, इजराइल है, छोटे छोटे देश जो हैं, अगर उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं और वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, तो देवता लोग क्यों नहीं निकलने की होड़ में रहेंगे? आपस में ही ये भी एक दूसरे से लड़ेंगे, लोगों को भरमाएंगे, जबकि एक ही सच्चा परमेश्वर है जहाँ से हमको शांति मिलती है। तो देवताओं में भ्रमित हैं बेचारे मनोज उपाध्याय जी, और इनकी आत्मा जो है, आत्मा में बेचैनी है, आत्मा में बेचैनी, देवताओं में भ्रमित है। एक मसीही गवाही वीडियो देख करके यीशु को जान गए। आज यीशु मसीह को लोग जो है अलग अलग तरीक़ों से जान जाते हैं। बहुत सारा सुविधा है, यूट्यूब है, को बहुत तरीके हैं जिससे आप यीशु मसीह को जान सकते हैं। दोस्त के माध्यम से जान सकते हैं, रिलेटिव के माध्यम से जान सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जान सकते हैं, खुद थक कर बीमार होकर के जब कहीं से चंगाई नहीं मिलेगी तब जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना हर किसी के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए गणेश शर्मा, मुंबई के हैं गणेश शर्मा।
गणेश शर्मा मुंबई के हैं, फिल्मी दुनिया में भ्रमित और डिप्रेशन में रहते हैं, मसीही संगीत ने जीवन बदला। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजीव भट्ट, देहरादून। राजीव भट्ट जी हैं, देहरादून के हैं, मंदिर सेवा में व्यस्त थे लेकिन आत्मिक उलझन। सेवा तो कर रहे हैं मंदिर में, मूर्तियों के आगे सर झुका रहे हैं, लेकिन आत्मा में उलझन है। एक बाइबल स्कूल में प्रशिक्षण से इनको परिवर्तन आ गया। तो अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं, आत्मिक परमेश्वर को जान जाते हैं, जो कि एक आत्मा के फॉर्म में है, न मेल न फीमेल, आत्मा है परमेश्वर। जबकि आप अगर उसको लिमिटेड कर देते हैं, मूर्तियों में कैद कर देते हैं, तो वो सीमित हो जाता है। तो सीमित परमेश्वर नहीं है, आत्मिक परमेश्वर है। इस परमेश्वर को आपको जानना जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस परमेश्वर को, आत्मिक परमेश्वर को और एकेश्वर बात को नहीं जानेंगे कि एक ही ईश्वर है और बाकी सब मिथ्या है, तब तक आप जो है भटकते रहेंगे। चलिए 12 नंबर में देखिए, विनोद मिश्रा जी हैं। विनोद मिश्रा रायपुर के हैं, संस्कृत विद्वान हैं, परंतु आत्मिक शांति नहीं है। संस्कृत के विद्वान हैं, यीशु की शिक्षा में इनको प्रेम दिखता है और क्षमा पाते हैं। ये यीशु मसीह की शिक्षा में इनको प्रेम दिखा और इन्होंने क्षमा पाई, यानी कि जीवन बदल गया। यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, मन ही मन। आज जो है बहुत सारे लोग जो है मन ही मन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। जीवन का जल जो है यीशु मसीह जो देता है, वो लोग उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन समाज के डर से, रिश्तेदार के डर से, जहाँ काम कर रहे हैं उसके मालिक के डर से लोग उसका अंगीकार नहीं कर पाते हैं, डरते हैं बेचारे। सोचते हैं कि नौकरी चली जाएगी, रिश्तेदार वाले क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, धर्म बदल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर कोई धर्म वगैरह नहीं बनाता, ये मनुष्य को द्वारा बनाया हुआ मायाजाल है, सब लूसीफर का मायाजाल फैलाया हुआ है। अगला है अविनाश त्रिपाठी जी हैं, सतना के हैं, पुत्र की मृत्यु ने जीवन बदल दिया। बेचारे टूट चुके होंगे, पुत्र की मृत्यु से जीवन बदल गया। बाइबल से मृत्यु के बाद की आशा जानी। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका बच्चा मर गया। अब वो बच्चा जो है मर गया तो वो तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। अगर अबोध बालक है, छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, तो उसका फादर तो टूट जाएगा अंदर से, और साथ में उसको एक कन्फ्यूज़न भी होगा कि अब घोड़ा बन गया कि गधा बन गया कि मच्छर बन गया, पेड़ बन गया। अब वो बाप जो है एक दिन खुद भी मरेगा, तो फादर खुद भी मरेगा, बच्चा तो पहले ही मर गया, तो बच्चा मर गया, वो स्वर्ग में चला गया, परमेश्वर की गोद में चला गया, क्योंकि अबोध बालकों के लिए परमेश्वर की गोद हमेशा खुली रहती है, तो वो वहाँ चला गया। लेकिन जब आदमी खुद मरेगा तो वो अगले जन्म में घोड़ा, गधा, ऊँट कुछ बन जाएगा। इस तरह से वो अपने पुत्र से जीवन भर कभी दोबारा मिल ही नहीं पाएगा। और कम से कम यीशु मसीह में ये चीज़ तो है कि अगर आप यीशु मसीह में मरते हैं तो पुत्र पहले स्वर्ग में गया, उसके बाद फिर आप पीछे से स्वर्ग में जाएंगे, और दोनों ही अनंत जीवन काल तक परमेश्वर की गोद में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और देखिए यहाँ लिखा है, बाइबल से मृत्यु के बाद आशा जागी। तो बाइबल से मृत्यु के बाद, बाइबल से इनको पता चला कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मरने के बाद जो है लोग कहाँ जाते हैं। बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आप तरह तरह के देवताओं के चक्रों में फंसे रह जाएंगे तो बहुत तरह का समस्या है। कोई लोग कह देंगे कि आप नरक में चले जाएंगे, कोई कह देगा स्वर्ग में चले जाएंगे। तो इतना सारा लोक बना हुआ है, कोई इंद्र लोक, कोई स्वर्ग लोक, कोई नरक लोक, फिर कोई मनुष्य लोक, कोई देव लोक, कोई योनि, ये योनि, यो योनि, 84 लाख योनियों में लोग भटकते रहेंगे। जबकि बाइबल साफ कहती है, ठीक है, कि अगर तुम मेरे वचनों पर चलते हो तो तुम सीधा मेरे पास में आ जाओगे, स्वर्गलोक में आ जाओगे, जहाँ तुमको अनंत जीवन मिलेगा। तो अनंत जीवन, मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन है जो कि परमानेंट है, इटर्नल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर है, कृपालु शुक्ल, कानपुर के हैं। एक सपना जिसमें यीशु मसीह इनको दिख गया। जागने के बाद बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। लीजिए, सपना में यीशु मसीह आ गए और अगले दिन से बाइबल पढ़ना शुरू कर दिए। मुझे लगता है कि जो बाइबल का विरोध करते हैं, जितने भी लोग बाइबल को विरोध करते हैं, क्रिश्चियनों को मारते हैं, मसीहियों को तंग करते हैं, और ऐसे लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बार खुद ही बाइबल पढ़ लेते हैं तो फिर अगले दिन से खुद ही प्रचार करने लग जाएंगे। नेक्स्ट है सुभाष शर्मा, भोपाल के हैं। आत्मिक मार्गदर्शन की तलाश में थे, एक पास्टर के संपर्क से उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया। कमलेश तिवारी हैं, वाराणसी के, तांत्रिक साधना में लिप्त थे। यीशु के नाम में लोगों को चंगाई मिलते देखा।
तांत्रिक साधना तो करना ही नहीं चाहिए। कि जो तांत्रिक साधना किया जाता है ये तरह तरह के दुष्ट आत्माओं के मदद से किया जाता है। लोग तांत्रिक साधना करते हैं तो उसमें उसको जो शक्ति मिलती है, उस व्यक्ति को तांत्रिक को जो शक्ति मिलती है उसको परमेश्वर की ओर से नहीं मिलती है, क्योंकि ये शक्ति का वो इस्तेमाल गलत ही करता है। तो परमेश्वर जो है किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहते हैं कि तुम तंत्र मंत्र करो। दिल तुम्हारा पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जो क्रिश्चियंस होते हैं, एक अदना सा क्रिश्चियन, छोटा सा क्रिश्चियन जो है मेरी तरह अगर चाहे तो किसी को चंगाई दे सकता है, उसका रोग ठीक कर सकता है, और अगर परमेश्वर की कृपा होगी तो हर तरह का भूत प्रेत जो है वो भी भाग जाता है। अगर कोई विश्वासी है, राई के दाने के बराबर भी अगर उस व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम पर विश्वास होता है तो चंगाई मिल जाती है। तो यीशु के नाम में लोगों को चंगाई मिलते देखा गया है। कमलेश तिवारी जी ने देखा और उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया। जयप्रकाश द्विवेदी मुजफ्फरपुर के हैं। भाई की बीमारी के कारण चर्च में गए, वहाँ के प्रेम ने उन्हें यीशु तक पहुँचा दिया। तो देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं है, पूरे 50 लोग हैं। देखिए 50 लोग हैं और 50 लोगों का पूरा मैंने लिस्ट तैयार किया है। और सब शर्मा जी, पांडे जी, मिश्रा जी, पंडित जी ब्राह्मण हैं सब, जिनके ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला और ये अपनी मर्जी से यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, परमेश्वर को स्वीकार किए हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला कभी भी पछताता नहीं है, क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। आज तक भलाई के सिवाय उसने किसी के साथ कुछ किया नहीं। परमेश्वर ने बुरा किस भी किसी के बारे में सोचा नहीं। बहुत अच्छी शिक्षा है यीशु मसीह की। वो कहते हैं कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। तो उनके बातों को लोग फॉलो करते हैं, उस पर चल करके लोग जो है अपने जीवन को बदल रहे हैं। धर्म नहीं बदलता है, जीवन बदलता है। परमेश्वर की राहों पर चलेंगे आप, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा, हृदय बदल जाएगा। धर्म जो है परमेश्वर नहीं बदलते हैं। कि 50 लोगों ने अपना जीवन बदला है। सब के सब ब्राह्मण हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्राह्मण यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर कौन है। तो अभी आपने उस लिस्ट में देखा कि कैसे यीशु मसीह जो है वो लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, सभी को चंगाई दे रहे हैं, भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यीशु मसीह एक प्रेमी परमेश्वर हैं। न्यायी परमेश्वर होने के साथ साथ है प्रेमी परमेश्वर हैं। जो भी भक्तजन इनको सच्चे हृदय से पुकारते हैं वो उनकी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। उनके जीवन में चंगाइयाँ दिखती है, उनका मन हृदय सब बदल जाता है। कुछ ही दिनों में उनका पूरा जो है चेंजेस उनके अंदर आ जाता है, शांत चित्त वाले हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो सच्चे परमेश्वर को खोजते हैं तो खोजते खोजते वो ऑटोमेटिक यीशु मसीह तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो मेरे भाइयों, अगर आपके मन में किसी भी तरह का ख्याल आ रहा हो इस वीडियो को देखकर कि कैसे ब्राह्मण लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, किसी भी तरह का सवाल अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सभी के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, सभी को अनुग्रह मिले, परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।